देखो, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। ये डायग्राम बनाएं। क्या पता चला, माना कोई चालक तार ए बी है जिसकी लंबाई एल है, जिसका क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल को मान लेना ए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए। ठीक, थ्योरी याद हुआ। माना एक चालक तार ए बी है जिसकी लंबाई एल है, इसका क्षेत्रफल ए है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है पूरी की संख्या क्या हो जाएगी एन। ये तो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी एन है। थ्योरी कंप्लीट। अब क्या करेंगे, जैसे ही इस पर विभव उत्पन्न करेंगे या विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, तो विभव लगाते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। देखो कर रहा है, ये इस तरफ विद्युत क्षेत्र और इधर क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। हुआ इतना, बस थ्योरी में इतना याद रखना है। समझ आया ना, क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माने एक चालक तार ए बी है जिसकी लंबाई एल है, इसका क्षेत्रफल ए है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है। इतना ही लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, जब चालक तार में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, विद्युत धारा। चालक में लिख लोगे ना पूरा थ्योरी। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में ही तो प्रवाहित होगा क्या, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा किससे दर्शाते हो, आई से। विद्युत धारा आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया था इसके पहले, नहीं एन ई ए वी डी, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो लग चुका है, तो अनुगमन वेग काम करेगा। और अनुगमन वेग के लिए क्या निकाले थे, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। इतना समझ में आया। अब जैसे ही हम क्या लगाए, विभवांतर लगाए, विभवांतर, तो उसमें प्रवाहित होगा धारा और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गमन करेगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं हम लोग। विभवांतर लगाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मत लिखो इसको, ऊपर में तो लिख दिए ना, विभवांतर लगाने पर करके डायरेक्ट निकालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया ना, कैसे आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दर्शाओगे, ई से। क्या होता है, ई बराबर वी अपॉन एल होगा, वी अपॉन एल। एकांक लंबाई में उत्पन्न विभवांतर यहाँ पर होगा ना, क्योंकि लंबाई में हमने क्या किया है, विद्युत क्षेत्र लगाया है, तो लंबाई में ही लगा है। कैसे लगा, विद्युत क्षेत्र लगाया मतलब विभवांतर उत्पन्न किए, तो एकांक लंबाई में उत्पन्न विभवांतर, अभी जो लाइन लिख रहा था ना वही लिख रहा था, विभव लगाने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, नहीं तो लिख लेना यहीं पर, विभव लगाने पर विद्युत क्षेत्र, विभव लगाने पर विद्युत क्षेत्र। कब लगा रहे, एकांक लंबाई पर, क्योंकि लंबाई को एल माने हैं। एकांक लंबाई पर विभवांतर उत्पन्न करने पर, एकांक लंबाई पर विभवांतर उत्पन्न करने पर विद्युत क्षेत्र, ये समझ आया ना। एकांक लंबाई में विभवांतर उत्पन्न करने पर विद्युत क्षेत्र आया। ई बराबर क्या निकालिए, वी अपॉन एल। अब देखो, प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के कहाँ गमन करते हैं, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में गमन कर रहा है मतलब वहां पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि गमन कर रहा है मतलब साफ है वहां पर बल लगेगा, और बल के साथ वो जितना दूर गमन करेगा दूरी भी लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या हो जाएगा, बल, लगने वाला बल। किससे दर्शाते हो बल को, एफ से। बराबर एफ बराबर क्या होगा, देखो कौन गमन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन गमन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन।
कहाँ गमन कर रहा है? कहाँ गमन कर रहा है? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में, भले विपरीत दिशा में, लेकिन विद्युत क्षेत्र में ही तो गमन कर रहे हैं ना। इस तरफ विद्युत क्षेत्र लगा, इधर वाह, ई इंटू ई, समझ आया? यहाँ से एफ का मान तो हमें मिल गया ई और ई, यहाँ से हम लोग ई का मान निकाल सकते हैं, इसका मान क्या निकलेगा? अरे 10 भी आ रहा है सर, चलो एफ का एफ हो गया, ई का ई। इस ई की जगह हम क्या रख सकते हैं? वी बटे एल। ये लो वी बटे एल आ गया। इक्वेशन सबको मानते चलो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसको इक्वेशन 1 कर देना, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समझ आया? इसको अब नाम दे देते हैं समीकरण 2। इतना तो निकल गया, ई वी अपॉन एल। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो? एम हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो? एम मान लिए, तो F इज इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं? एम इंटू ए। एफ इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं? एम इंटू ए होता है ना। ये F, इसको नाम दो समीकरण 3। देखो दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होगा। या तो डायरेक्ट यहाँ पर F का मान रख दो, वो भी बन सकता है। F की जगह क्या रखना है? ई वी अपॉन एल। ई वी अपॉन एल इज इक्वल टू क्या बचा? एम ए। यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तब क्या होगा? एम इस तरफ आ जाएगा। ए बराबर ई वी डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। ए का मान पता चल गया। अब क्या करोगे? नोट करो। इज इक्वल टू क्या निकाले? ई वी अपॉन एल। यहाँ तक समझ आया? अब देखो यहाँ से क्या करना है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गमन किया था? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन किया है। अब यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहे, विद्युत क्षेत्र क्या रहे? अनुपस्थित रहे, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ से समझना। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग गति के समीकरण में पढ़े हो पिछले साल, प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं? u से। तो प्रारंभिक वेग u1, u2, ये कहाँ तक है? un है। तथा अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गमन कर रहा है, मतलब टक्कर होगा तो उसके बीच की दूरी निकलेगा, समय अंतराल भी निकलेगा। तो हम क्या ले सकते हैं? समय अंतराल। तथा टक्करों के समय अंतराल क्या होगा? समय अंतराल को किससे दर्शाए थे? टाउ से। टाउ 1, टाउ 2 और ये टाउ n हो है, तो टाउ n है तब। बताओ अब गति का समीकरण। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ चलो कोई बात नहीं, लास्ट वाले बताओ, चाहे स्टार्टिंग का बताओ, चलेगा। ये एक आध दिन मरवाएगा। हाँ क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या रहता है? यू क्या रहता है? प्रारंभिक वेग। ए क्या रहता है? टी। वी अंतिम वेग। यू मतलब प्रारंभिक वेग, वी मतलब अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग हमेशा 0 रहता है क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ रहता। अंतिम वेग को वी ही मानते हैं। अब यहाँ पर हम पूरा वैल्यू मान चुके हैं, देख लो। तो यहाँ पर कौन सा वेग लगेगा? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग पढ़ रहे हैं ना, साफ साफ लिखा है अनुगमन वेग के आधार पर। तो इस वेग की जगह क्या लोगे? अनुगमन वेग आएगा। और वैसे ही u की जगह u1 प्लस त्वरण a की जगह a ही रहेगा। अभी a ही रखो, मान बाद में रखना। a t की जगह t क्या रहता है? t क्या चीज़ है? समय। समय यहाँ पर क्या माने? टाउ। तो ये हो जाएगा टाउ 1। समझ आया? ये पहले के लिए। सेम वैसे ही
सेकंड के लिए आएगा। सेकंड में क्या होगा, u2 प्लस ए इंटू टाउ टू, u2 प्लस ए और टाउ टू। वैसे ही ये बढ़ाते कहाँ तक गए, n तक, u n प्लस ए टाउ n होगा यहाँ तक, a इंटू टाउ n। समझ में आया? अब बताओ हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए जितना आंकड़ा रहता है उसी का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आंकड़ा है पता नहीं है, कहाँ तक गया है, n तक। तो n अणु है तो पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये समझ आया? अब देखो सब में क्या कॉमन दिख रहा है, a और a सब में है। तो vd का vd लिखे, u1 u2 u3 भी तो है, u1 प्लस u2 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, un तक हो गया। इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, n, क्योंकि ये है तो पूरे के बटे में ही है। इस वाले के भी बटे, यदि इसको तोड़ेंगे यही निकलेगा ना फ्रैक्शन को। जैसे x प्लस वाई पूरे के बटे में n है, x बटे n प्लस y बटे n बनता है। हर समान है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ता है, वही कॉन्सेप्ट लगा है। यहाँ तक समझ आया? ये एक चीज़ निकला अभी। अब ये निकलेगा। और इसके बराबर में आता है 0, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को क्या लोगे, 0 ही लोगे। अब एक आधा यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ क्या मिला, a इंटू टाउ वन, a इंटू टाउ टू, a इंटू टाउ n, लास्ट तक गया। सब में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, a को। a क्या बचा, टाउ वन, टाउ टू, टाउ n गया। ये समझ आया ना? a को सब में कॉमन कर दी, अगर अंदर में गुणा करोगे वही मिलेगा, a इंटू टाउ वन, a इंटू टाउ टू, a इंटू टाउ n। एक लाइन और लिखना था क्या, एक लाइन बढ़ा देता हूँ, चलो एक लाइन ना ऐसे कर लेना तब समझ में आएगा। अच्छा क्या क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस कहाँ तक गया, un तक होगा, प्लस यहाँ से सब में से क्या कॉमन कर दोगे, a को। क्या बचा, टाउ वन, टाउ टू, कहाँ जाएगा, टाउ n तक गया। पूरे के डिवाइड में क्या ला दोगे, n। इतना तक आ गया। अब इतना नोट करो तो जल्दी। देखो इसको तोड़ सकते हैं क्या, u1 प्लस u2 प्लस un, पूरे के डिवाइड में n आ जाएगा, बराबर में क्या होगा, 0। तो ये तो पूरा वैल्यू ही 0 बन जाएगा, होगा। ये वाला वैल्यू रखो तो a टाउ वन, टाउ टू, टाउ n, इसके पूरे के डिवाइड में n, ये क्या बनेगा, हाँ 0 नहीं, टाउ, ये आएगा टाउ, पूरे का योग। क्योंकि समांतराल हमने 0 बनाया क्या, नहीं, समय तो समय ही रहेगा, वो 0 नहीं बन सकता। मैं एक एक स्टेप जल्दी बताने के चक्कर में आगे जा रहा हूँ। टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n, इस पूरे के बराबर में क्या हो जाएगा, टाउ, क्योंकि टाउ मतलब समांतराल है, समांतराल को तो हमने 0 नहीं माना है। तो इस पूरे के बराबर में क्या आएगा, टाउ। टाउ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो उसका समांतराल टाउ वन निकलेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ टू निकलेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ थ्री, वैसे ही पूरे इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ n। तो जब संपूर्ण इलेक्ट्रॉन यदि हमें पता है, मान लो पूरा इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं उसका मान क्या होगा, टाउ होगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन है पूरे का क्या निकाल दिए, समय, यू। वैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 बराबर क्या हो जाएगा, u। यहाँ पर यदि u1 प्लस u2 यहाँ un तक निकाले, इसका मान क्या होगा, u होगा। हाँ तो ये 0 ही होगा ना, पक्षांतर कर दोगे तब। यहाँ पर पूरे की जगह क्या रखोगे, इसकी जगह u बटे n, मतलब इधर 0, u को यहीं रखो, n को उधर लेकर जाओ, n इंटू 0 मतलब 0, तो u बराबर भी क्या मिला, 0। तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं पड़ा, समझ आया। लेकिन यहाँ पर टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n बराबर टाउ होगा, तो a इस पूरे की जगह क्या रखेंगे आप, टाउ, पूरे के बटे में n आया, कहाँ प्लस 18 आया था ना। तो v की जगह vd, u का मान 0 आ गया, प्लस a का मान a ही रहेगा, a का मान अभी, हाँ
रखोगे टी बराबर टाउ। टी बराबर क्या आया? टाउ। रखे हैं, ये इतना आ गया। तो यहाँ से वी डी यदि निकालें तो क्या निकलेगा? ए टाउ आया। वी डी का मान क्या आया? ए टाउ। अब वी डी का मान ऐसे करो, समीकरण एक तो मिटा दिया, ऊपर में रखना था, आई बराबर क्या निकाले थे? एन ई ए वी डी था। आई का आई, एन ई ए और ए टाउ आया। अब ए का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। ए का मान रखोगे क्या मिलेगा? ई वी बटे एल। तो आई बराबर याद रखना ई वी बटे एम एल ना, एन ई ए ई वी बटे एम एल इंटू टाउ आया। इतना नोट करो तो जल्दी। नमस्ते। आई का आई, एन है, ई इंटू ई मतलब ई का स्क्वायर, एन ई का स्क्वायर, एन ई का स्क्वायर क्या बचा? ए वी टाउ, ए वी टाउ पूरे के बट्टे में एम एल आया, एम इंटू एल। यहाँ पर वी है, वी को इधर लेकर आ जाओ, आई बटे वी क्या मिलेगा इधर? एन ई स्क्वायर ए और वी, और नहीं वी तो वहाँ आ गया ना, टाउ नीचे में एम एल आया। आई अपॉन वी तो किसी का फॉर्मूला नहीं पढ़े, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई है। ऊपर नीचे किए, इधर भी ऊपर नीचे कर दो, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। हाँ, अब वी आई का मान आर, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये निकालना था हमें ओम के नियम में।